Hello students, today we will discuss two topics, temperature and scale of temperature. Okay, first of all definition of temperature. तो क्या है इसकी definition? It is defined as degree of hotness or coldness of a body. ओके कोई बॉडी कितनी गर्म है या फिर कोई बॉडी कितनी ठंडी है उसको बताने वाला फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर. द नेचुरल फ्लो ऑफ हीट इज़ फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. जो नेचुरल फ्लो होता है हीट का वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में होता है. ओके अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर बॉडी की हो सकता है, ठीक है. बट हम नेचुरल फ्लो की यहाँ पे लिख रहे हैं कंडीशन. द नेचुरल फ्लो ऑफ हीट इज़ फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी. ओके एक टर्म आता है थर्मल इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है. इसकी डेफिनेशन आती है, देखो अगर दो बॉडीज़ जिनके टेम्परेचर सेम है, अगर दो बॉडीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, जिनके टेम्परेचर क्या है सेम, तो अगर टेम्परेचर सेम होंगे तो हीट का फ्लो क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं होगा. पहली बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है. तो इस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर व्हेन नो हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर. ओके एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी में बिल्कुल भी हीट का फ्लो नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे वहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों बॉडीज. ओके तो इसकी एक कंडीशन है व्हेन बोथ बॉडीज आर एट दी सेम टेम्परेचर, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो पाता है दो बॉडीज के बीच में अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, अदरवाइज उनके बीच में हीट का फ्लो थोड़ा थोड़ा होगा ही. नेक्स्ट पॉइंट इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. जनरली स्टूडेंट्स में डाउट रहता है, उन्हें लगता है कि डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर होगा, बट केल्विन होता है. ओके क्योंकि जनरली डिग्री सेल्सियस यूज होता है जूनियर क्लासेस में, तो बच्चों को ये रहता है कि डिग्री सेल्सियस इसकी ऐसा यूनिट होगा, बट ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. डायमेंशन, क्योंकि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका जो सिंबल होता है, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है थीटा, ठीक है. और कई बार हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं. ओके इसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, बिकॉज टेम्परेचर क्या है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कि ओनली मेजरमेंट है, डायरेक्शन इसका नहीं होता है, ठीक है ना, ओनली एक वैल्यू है. तो टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है. ओके तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये पता होने चाहिए. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, उनको भी हम देखते हैं. ओके फर्स्ट पॉइंट है व्हेन हीट इज गिवन टू अ बॉडी एंड इट्स स्टेट डज नॉट चेंज देन इट्स टेम्परेचर राइजेज. अगर हम किसी बॉडी को हीट देते हैं और उसकी स्टेट चेंज ना आ रही है, ओके स्टेट चेंज होने का मतलब यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा हो. ओके ऐसा नहीं हो कि हम हीट दे रहे हैं और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट ना हो रहा हो. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में उस बॉडी का टेम्परेचर जरूर इंक्रीज होगा. ओके यानी कि अगर किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं और उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी तो उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर जरूर इंक्रीज होगा. इसकी रिवर्स कंडीशन भी ट्रू है, अगर हम किसी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, आउट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. इसकी ये कंडीशन है, अगर उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है हीट देने पर, अगर हीट देने पर उसकी स्टेट चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में फिर टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं होता है बॉडी का. सेकंड पॉइंट इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है. अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 273.15 केल्विन इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 310.15 केल्विन. तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 310.15 केल्विन. तो दोनों आंसर करेक्ट हैं इसमें, ठीक है. उसके बाद थर्ड कंडीशन जो आती है टेम्परेचर रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल पर्पस में यूज होता है. कंडीशन क्या है, फॉर एनटीपी और एसटीपी टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन, ठीक है. अगर एसटीपी की कंडीशन दी है या फिर एनटीपी की कंडीशन दी है तो वहाँ पे टेम्परेचर दोनों ही कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 373.15 केल्विन लिया जाता है. ओके एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एंड एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. ओके नाउ वी डिस्कस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. फर्स्ट इज फ़ारेनहाइट स्केल. ओके तो देखो कोई भी स्केल ऑफ टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए दो पॉइंट्स नेसेसरी होते हैं, दो पॉइंट कंपलसरी होते हैं, हमें पता होने चाहिए, ठीक है. कौन कौन से, उस स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी है और उस स्केल पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी है. ओके फ्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को बोल देते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि हमको किसी भी स्केल को डिफाइन करने के लिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट उस स्केल पर कितना है और अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो इन केस ऑफ फॉरेनहाइट स्केल, लोअर फिक्स्ड पॉइंट दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और अपर फिक्स्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है फॉरेनहाइट स्केल में वो होती है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ओके, इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। इन केस ऑफ सेल्सियस स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और lower fixed point is 0 degree Celsius and upper fixed point that is boiling point of water is 100 degree Celsius. Okay, last one Kelvin scale. Kelvin scale में lower fixed point that is freezing point of water उसकी वैल्यू होती है 273 Kelvin and upper fixed point इसकी वैल्यू होती है 373 Kelvin. Okay, तो ये हमारा कंपेयर हो गया फॉरेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल में। इसके बाद इनकी हम डेफिनेशंस देखेंगे और एक टेबल लर्न करेंगे। ओके, अभी जो हमने पॉइंट बताए थे, ओके, कि किसी भी स्केल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो फिक्स्ड पॉइंट हमें पता होना चाहिए, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, ये यहीं पे लिखा हुआ भी है। टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ टेम्परेचर, टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर टेकन। फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑल्सो कॉल्ड आइस पॉइंट, ओके, डिनोटेड बाय LFP, that is lower fixed point, and the second fixed point is the boiling point of water, also called steam point, denoted by UFP, that is upper fixed point. Okay, तो ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए अगर कोई भी हम स्केल, टेम्परेचर स्केल ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल या फिर फॉरेनहाइट स्केल, तो हमें ये दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम सेल्सियस स्केल में। ओके, डेफिनेशन ऑफ सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल क्या होता है? इन दिस स्केल लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसी कोई भी स्केल अगर हमें डिफाइन करनी होगी तो हम क्या करेंगे? लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट इनकी वैल्यू उस स्केल में बताएंगे। ओके, उसके बाद आता है हमारा फॉरेनहाइट स्केल। तो फॉरेनहाइट स्केल क्या होगा? लोअर फिक्स्ड पॉइंट की वैल्यू 32 डिग्री फॉरेनहाइट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट 212। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं इसमें? 180, मैं बताया भी था। ओके, उसके बाद आता है हमारा केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या होता है? इंपोर्टेंट है ये काफ़ी, ठीक है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट स्केल है बिकॉज जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो केल्विन में रखते हैं। तो इस स्केल को और भी नाम है, थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोलते हैं इसको, और इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। ओके, इसमें जो भी टेम्परेचर मेजर होते हैं इस स्केल में वो केल्विन में मेजर होते हैं। एक टेबल आती है, वो टेबल हमें लर्न होनी चाहिए बिकॉज इनमें एक रिलेशन भी होता है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, फॉरेनहाइट में, एंड एक रियोमर स्केल होती है उसमें। तो अगर ये टेबल लर्न होती है तो वो रिलेशन याद करना इजी रहता है। तो टेबल देखो क्या है, इस टेबल में हमारे 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम इज स्केल, सेकंड कॉलम इज सिंबल फॉर ईच डिग्री, थर्ड कॉलम इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट, फोर्थ कॉलम इज अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड फिफ्थ कॉलम इज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल। तो हमने सारी स्केल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। फर्स्ट इज सेल्सियस स्केल, सेकंड इज फॉरेनहाइट स्केल, थर्ड इज रियोमर स्केल एंड फोर्थ वन इज केल्विन स्केल। तो सेल्सियस स्केल को C से डिनोट करते हैं, डिग्री सेल्सियस, एंड फॉरेनहाइट स्केल को डिग्री फॉरेनहाइट। रियोमर स्केल ये अभी डिस्कस नहीं हुआ था बट यहाँ पे टेबल में है रियोमर स्केल, एंड फोर्थ वन केल्विन स्केल। केल्विन को डिग्री में नहीं लिखते हैं बिकॉज ये साइंटिस्ट थे केल्विन, लॉर्ड केल्विन। ओके, इस वजह से इसमें डिग्री नहीं लिखती है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फॉरेनहाइट, रियोमर स्केल में 0 डिग्री रियोमर, एंड केल्विन स्केल में होता है 273.15 केल्विन। अपर फिक्स्ड पॉइंट देखते हैं, सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फॉरेनहाइट, रियोमर स्केल में 80 डिग्री रियोमर, एंड केल्विन स्केल में 373.15 केल्विन। नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि उसके स्केल अगर बनाते हैं हम केल्विन स्केल या फिर फॉरेनहाइट स्केल तो उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होंगे? अपर फिक्स्ड पॉइंट में से लोअर फिक्स्ड पॉइंट की वैल्यू सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितना आएगा? 100, फॉरेनहाइट में 180, रियोमर में 80 एंड केल्विन में 100। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि सेल्सियस स्केल में जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं केल्विन स्केल में भी क्या है? उतने ही नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। ओके, वन टेम्परेचर ऑन वन स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर स्केल बाय यूजिंग फॉलोइंग आइडेंटिटी। ठीक है, अगर हमको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरेनहाइट में कर सकते हैं, रियोमर में कर सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी देख लो, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दैट स्केल अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दैट स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ओके,
तो अगर ये आइडेंटिटी है हमारी, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल्स। LHS की वैल्यू जो है आएगी किसी वन स्केल में, ठीक है, तो हर स्केल में उतना ही आएगी इसकी वैल्यू, ये ऐसा बता रहे हैं। तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं तो एक रिलेशन बन जाता है सारे स्केल्स में आपस में। क्या रिलेशन है, वो रिलेशन में याद करना है। ऑल दी टेम्परेचर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एज सेल्सियस माइनस 0 दैट इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन 100 दैट इज अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस 0, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, ओके, इज इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15 इज इक्वल टू रियोमर स्केल R माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, रियोमर स्केल में, अपॉन 80 माइनस 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32, ओके, F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन 100 इज इक्वल टू R अपॉन 80, ओके। तो अगर किसी पे भी हमें कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमको डिग्री सेल्सियस वाले टर्म को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में तो क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वल रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 27 अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और K की वैल्यू आ जाएगी 27 प्लस 273.15 केल्विन, ओके। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 300.15 केल्विन। तो इस तरह से हम कोई किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं, केल्विन में भी कर सकते हैं। जिसे हमें कन्वर्ट करना है उस वाले टर्म को, और जिसमें कन्वर्ट करना है उस वाले टर्म को आपस में इक्वल रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ओके। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हमें पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज होती है, उसको भी देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो कभी भी अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस में गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस हमको सेल्सियस में अगर गिवन है तो हम उसे डायरेक्टली केल्विन में लिख सकते हैं। अगर हमें चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है तो हम उसे डायरेक्टली केल्विन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसको एग्जांपल से हम देखते हैं, ठीक है ना। ये जो नोट है, ये नोट भी यही बताना चाह रहा है, ये नोट जो लिखा हुआ है लास्ट में ये भी यही बता रहा है, ठीक है ना। इसमें यही लिखा है हमने, देखो क्या है नोट, द सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स हैव डिफरेंट 0 पॉइंट्स। अगर लोअर फिक्स्ड पॉइंट की बात करें तो सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन। उसके बाद भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अगर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हम डायरेक्टली उसको केल्विन में लिख सकते हैं। देखो कैसे, अगर मान लो T1 की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस है, ओके, एंड T2 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस है, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी चेंज इन टेम्परेचर 20 माइनस 10 दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। अब हम कह रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस को हम डायरेक्टली 10 केल्विन लिख सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं T1 को कन्वर्ट, अगर मैं T2 माइनस T1 निकालूंगा केल्विन में तो कितना आएगा, देखो T2 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 293 केल्विन, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 283। तो 293 माइनस 283 केल्विन, ये कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 10 केल्विन। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डायरेक्टली हम उसको केल्विन में लिख सकते हैं, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।